नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। मैं यदि आपसे ये कहूँ कि राजनेता हम सबको मूर्ख बनाते हैं और हम मूर्ख बनते हैं तो आप क्या कहेंगे? लेकिन हो ऐसा ही कुछ रहा है। नागरिकता बिल पर असम से लेकर के पश्चिम बंगाल होते हुए जो चिंगारी है आंदोलन की, वो दिल्ली, लखनऊ तक पहुँच चुकी है, अलीगढ़ तक पहुँच चुकी है। लेकिन इसका हकीकत जानेंगे कि 5 राज्य अभी तक ऐसा है जो ये बात बोल चुके हैं कि वो इस कानून को लागू नहीं करेंगे। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का बयान आया है कि वो इस कानून को लागू नहीं करेंगे। हम उत्तेजित हो जाते हैं, हमें लगने लगता है कि देखिए ये असली हमारे हितैषी हैं जो असली बात बोल रही हैं। हकीकत ठीक इसके विपरीत है। हकीकत यह है कि इन राज्यों की न तो औकात है और न कोई ऐसा नियम कानून है जिससे कि ये मना कर दे कि वो इसे लागू नहीं करेंगे। संविधान आपने भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट की बात की जा रही है। वो है यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं। जो संघ के विषय होते हैं उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जो राज्य के विषय होते हैं उस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। बाय द वे, जो नागरिकता बिल है, जो नागरिकता सब्जेक्ट है, इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र ने कानून बना दिया, उसे राज्य सरकारों को मानना होता है, उसे न मानने का विकल्प उनके पास होता ही नहीं है। तो हकीकत ये है कि 5 राज्यों की जो सरकारें हैं जिन्होंने कहा है कि वो इस कानून को अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, वो अपने प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो ये पॉलिटिकल बयान दे करके बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो है असली हितैषी, जबकि हकीकत में उनके पास ये विकल्प है ही नहीं कि नहीं लागू करेंगे। 7वीं अनुसूची साफ साफ कहती है कि जो 3 सब्जेक्ट है उसमें यदि संघ का जो विषय है, जो विषय संघ का है, उसमें राज्यों को ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। लिहाजा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने जब उसे पास कर दिया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, जब उसने बिल कानून का शकल ले लिया, तब राज्यों के पास ये अधिकार रह ही नहीं गया। अब बात करते हैं आंदोलन की। जो आंदोलन हो रहा है कि आंदोलन में कैसे कैसे लोग और कैसी कैसी चीज़ें भड़काई जा रही है। आपकी जानकारी में होगा कि झारखंड में चुनाव चल रहा है, इसके बाद दिल्ली में चुनाव होने वाला है। जामिया मिलिया में अचानक ये विरोध कैसे पनपा या पनपाया गया? बीजेपी और आप एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। पुलिस वाला केन ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। केन में पानी है या पेट्रोल है ये किसी को नहीं पता। अपने अपने तर्क है। जो तर्क दे रहे हैं कि पुलिस ने आग लगाई, उनका कहना है कि केन में पेट्रोल है। किसी ने देखा नहीं उसको कि केन में पेट्रोल है कि पानी है। पुलिस का कहना यह है कि पुलिस को जहाँ जैसे जितनी भी पानी की उपलब्धता हुई, थोड़ी बहुत आग लगी थी, उसको पानी लेकर के उसने बुझाने की कोशिश की। दिक्कत न तो जामिया मिलिया के कैंपस में है और न ही दिक्कत दिल्ली में है, दिक्कत है राजनीति में, क्योंकि दिल्ली का चुनाव सिर पे है। आप और बीजेपी में बढ़त लेने की होड़ है। कांग्रेस बेचारे किनारे खड़ी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत बयानबाजी दे करके, आंदोलन करके वो चुप लगा जा रही है। क्योंकि दोनों में संघर्ष है, बीजेपी और आप में ही असली लड़ाई है, इसलिए वही दोनों सामने है। एक तरफ जो है आपके विधायक पे आरोप लग रहा है कि आग उन्होंने भड़काई, आग जिसने भी भड़काई हो, लेकिन खबर ये है कि उनके खिलाफ जो है 2 मामले दर्ज हुए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा गया है। देखते हैं क्या सख्त एक्शन होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो पब्लिक प्रॉपर्टी का हो रहा है। ज़रा सोचे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी किसकी है? आपके और हमारे दिए गए टैक्स के पैसे से वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनती है। इन नेताओं का क्या जा रहा है? इन नेताओं का कुछ नहीं जा रहा है। ये नेता तो आपके और हमारे पैसे से ही खाते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ पब्लिक के पैसे से। दावा करते हैं कि हमने ये दे दिया पब्लिक को रिलीफ। पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं देता है। पब्लिक को पब्लिक के पैसे से रिलीफ दे करके ये अपनी राजनीति चमकाते हैं। दिल्ली के मामले में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। बसें फूकी जा रही है डीटीसी की, नुकसान हो रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी का, दुनिया भर की बयानबाजी हो रही है, लेकिन ये हकीकत कोई नहीं बता रहा है। उधर से जो राजनेता और मुख्यमंत्री बयानबाजी कर रहे हैं 5 राज्यों के, वो असलियत को छुपा रहे हैं कि उन्हें इस कानून को न लागू करने का अधिकार ही नहीं है, हक ही नहीं है। वो सिवाय इसके कि राजनीतिक बयानबाजी करके बढ़त ले रहे हैं और कुछ उनका उद्देश्य नहीं। तो मूर्ख कौन बन रहा है? हम और आप। कृपया आग लगाना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हमारा और आपका नुकसान है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।